नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा ज्ञान। टीवी में आज हम आपको सुनाएंगे मूर्ख बहू की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते। गांव सुखपुर अपनी सादगी और छोटे छोटे किस्सों के लिए मशहूर था। इस गांव के हर कोने में सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी। यहीं पर रहते थे पंडित हरिप्रसाद, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनका परिवार साधारण लेकिन संस्कारी था। जब उनके इकलौते बेटे मोहन की शादी हुई तो पूरे गांव ने बड़ी उत्सुकता से नई बहू का स्वागत किया। नई बहू, जिसका नाम गीता था, खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके कामकाज के तौर तरीकों से हर कोई अचंभित था। शादी के दूसरे दिन ही जब गीता ने पहली बार रसोई में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे उसे चाय बनाना भी नहीं आता। उसने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। पूरा परिवार चाय का पहला घूंट लेते ही चौंक गया। मोहन ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, गीता, ये चाय है या नमकीन सूप? गीता मुस्कुराते हुए बोली, सच में? मुझे लगा नमक से चाय का स्वाद और बढ़ जाएगा। सबके चेहरे पर हंसी और गुस्से का मिला-जुला भाव आ गया। शादी के बाद की पहली पूर्णिमा का दिन था। परिवार में यह परंपरा थी कि बहू घर के आंगन को गोबर से लीप कर सजाएगी और दरवाजे पर अल्पना बनाएगी। गीता ने उत्साह से काम शुरू किया। उसने गोबर की जगह गीली मिट्टी को लिया और उसमें पानी इतना डाला कि पूरा आंगन कीचड़ से भर गया। जब हरिप्रसाद ने आंगन की हालत देखी तो गुस्से से बोले, ये क्या हाल कर दिया? गीता, तुम्हें गोबर और मिट्टी का फर्क भी नहीं पता? गीता ने भोलेपन से कहा, मुझे लगा मिट्टी से जमीन ज्यादा चमकेगी। मोहन ने उसे समझाते हुए कहा, गीता, तुम्हें जो नहीं आता वो करने से पहले किसी से पूछ लिया करो। पर गीता की आदत थी कि वो हर काम बिना सोचे समझे करती थी। कभी कभी उसकी मूर्खता सबको हंसाती, लेकिन ज्यादातर समय घर वालों के लिए परेशानी बन जाती। धीरे धीरे गीता की मूर्खताएं पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गईं। एक दिन गांव की महिला मंडली ने हरिप्रसाद की पत्नी सुमित्रा से पूछा, बहन जी, आपकी बहू बड़ी अनोखी है। उसके जैसे कारनामे तो हमने आज तक नहीं देखे। सुमित्रा ने गुस्से और शर्म को छुपाते हुए कहा, अरे नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन गीता को सीखने में शायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन उसने घर के कपड़े धोने के लिए नदी की बजाय कुएं में डुबो दिए। जब तक परिवार को पता चलता तब तक आधे कपड़े कुएं के अंदर ही डूब चुके थे। हरिप्रसाद ने माथा पकड़कर कहा, गीता, तुमने ऐसा क्यों किया? गीता मासूमियत से बोली, मुझे लगा कुएं का पानी ज्यादा साफ होगा, इसलिए कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। गीता की मूर्खताओं ने परिवार को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन इससे घर में कभी कभी हंसी खुशी का माहौल भी बन जाता। हर बार जब गीता कोई नई मूर्खता करती तो घर वाले और गांव वाले उसे सुधारने की कोशिश करते। एक दिन हरिप्रसाद ने सोचा कि गीता को घर के आर्थिक मामलों की कुछ जिम्मेदारी दी जाए, ताकि वह कुछ समझदारी सीख सके। उन्होंने उसे हाट बाजार भेजने का फैसला किया। गीता को घर का सारा अनाज लेकर बाजार जाना था और वहां से जरूरी सामान खरीद कर लाना था। गीता ने अपनी गठरी उठाई और खुशी खुशी बाजार के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसकी आदतों के बारे में जानने वाले गांव वालों को यह देखकर पहले ही हंसी आ गई थी। बाजार में पहुंचकर गीता ने सारा अनाज बेच दिया, लेकिन सामान खरीदने के बजाय उसने वहां पर बैठे एक बाजीगर से कुछ खिलौने और चमकीली चीजें खरीद लीं। जब वह घर लौटी तो सभी ने पूछा, गीता, सामान कहाँ है? गीता ने बड़े गर्व से अपने खरीदे हुए खिलौने और चमकीली चीजें दिखाईं और बोली, मैंने सोचा ये घर को सजाने में ज्यादा काम आएंगे। हरिप्रसाद गुस्से से लाल हो गए और बोले, तुम्हें घर चलाना है या तमाशा बनाना है? अब हमें पूरा महीना बिना सामान के कैसे गुजारना पड़ेगा, क्या तुम्हें अंदाजा है? गीता ने झेंपते हुए कहा, मुझे लगा आप सबको ये चीजें पसंद आएंगी। मोहन ने गीता को समझाया, गीता, हमें जरूरत की चीजें पहले लानी होती हैं, चमकीली चीजें बाद में खरीदी जाती हैं। गीता ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी अगली मूर्खता घर वालों के सब्र का फिर से इम्तिहान लेने वाली थी। अब तक गीता की हरकतें पूरे गांव में फैल चुकी थीं। हर कोई उससे जुड़ी नई कहानी सुनने को उत्सुक रहता।
गांव के बच्चे भी उससे मजाक करने लगे थे। एक दिन जब गीता ने चूल्हे पर खाना बनाते हुए पूरे घर में धुआं फैला दिया, तो गांव की औरतों ने कहा, सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में बेजोड़ है। सुमित्रा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए बात टाल दी, लेकिन वह भी सोच रही थी कि आखिर गीता को समझदार बनाने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। गीता की मूर्खताओं ने अब परिवार को संकट में डालना शुरू कर दिया था। हरिप्रसाद और सुमित्रा ने मोहन से बातचीत की और निर्णय लिया कि गीता को थोड़ा अनुशासन सिखाने के लिए उसे खेत के कामों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सोचा कि खेतों में काम करने से गीता को जिम्मेदारी और परिश्रम का महत्व समझ में आएगा। अगले दिन गीता को खेत में काम करने के लिए भेजा गया। सुमित्रा ने उसे समझाया, देखो बेटी, खेत में पानी देना है और फसल की देखभाल करनी है। ये बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर गलती हुई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। गीता ने सिर हिलाते हुए हामी भर ली और काम में जुट गई। उसने खेत के एक कोने से पानी देना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह पानी देने के बजाय खुद मिट्टी में खेलना शुरू कर दी। जब तक हरिप्रसाद वहां पहुंचे, तब तक गीता ने फसल के पौधों को उखाड़कर एक जगह जमा कर दिया था। हरिप्रसाद ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो गीता? फसल क्यों उखाड़ दी? गीता ने मासूमियत से जवाब दिया, बाबूजी, मुझे लगा कि पौधों को एक जगह इकट्ठा कर दूंगी तो पानी देने में आसानी होगी। हरिप्रसाद के धैर्य की सीमा टूट गई। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारी इस मूर्खता से हमारी आधी फसल बर्बाद हो गई। अब घर कैसे चलेगा? गीता की इस हरकत के बाद परिवार को उसकी मूर्खताओं से होने वाले नुकसान का एहसास गहराई से हुआ। मोहन ने गीता से बात की और कहा, गीता, तुम्हारी नादानियां अब मजाक से बढ़कर परिवार के लिए बड़ी समस्या बन रही है। हमें कुछ करना होगा ताकि तुम जिम्मेदार बन सको। गीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझसे हर बार गलती हो जाती है। गीता की हरकतों की चर्चा गांव के चौपाल तक पहुंच गई थी। गांव के बुजुर्गों ने भी हरिप्रसाद को सलाह दी, पंडिता जी, बहू को किसी अनुभवी महिला के पास भेजिए ताकि वह गृहस्थी के काम सीख सके। उसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। हरिप्रसाद ने इस सुझाव पर विचार किया और निर्णय लिया कि गीता को कुछ समय के लिए उसकी मामी के पास भेजा जाए, जो पास के गांव में रहती थीं और बहुत समझदार महिला थीं। गीता को उसकी मामी के पास भेज दिया गया। वहां उसने घरेलू कामकाज, खेत की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को सीखने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मूर्खताओं ने वहां भी मामी के धैर्य की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक दिन मामी ने उसे सूप बनाने के लिए भेजा। गीता ने नमक और मिर्च की जगह गुड़ और हल्दी डाल दी। जब मामी ने सूप चखा तो उन्होंने गीता से पूछा, ये तुमने क्या बनाया है? गीता ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा थोड़ा मीठा स्वाद डालने से सबको पसंद आएगा। मामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, खाना बनाने में नाप तौल का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। बिना सोचे समझे कुछ भी करना हमेशा गलत होगा। गीता को उसकी मामी के गांव भेजा गया ताकि वह वहां गृहस्थी के कामकाज में कुशलता और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। मामी, जिन्हें सभी सीतामयी कहकर पुकारते थे, अपने अनुशासन और सादगी के लिए प्रसिद्ध थीं। जैसे ही गीता मामी के घर पहुंची, उसने पूरे घर को ध्यान से देखा। घर साधारण था, लेकिन हर कोना साफ सुथरा और व्यवस्थित था। मामी ने गीता का स्वागत किया और समझाया, बेटी, यहाँ हर चीज का एक तरीका है। अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो ध्यान से देखो और समझो। गीता ने सिर हिलाकर हामी भर ली, लेकिन उसकी आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थीं। सीतामयी ने गीता को पहली जिम्मेदारी दी कि वह सुबह के नाश्ते के लिए रोटी बनाए। गीता ने उत्साह से काम शुरू किया, लेकिन जब सीतामयी ने रोटी का हाल देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गीता ने रोटी बनाने के लिए आटे में पानी की जगह दूध डाल दिया था। सीतामयी ने गुस्से को शांत रखते हुए कहा, गीता, रोटी के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, दूध का नहीं। अब ये आटा खराब हो गया। गीता मासूमियत से बोली, मामी, मुझे लगा दूध से रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सीतामयी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, हर चीज का अपना तरीका होता है।
तुम पहले मुझसे पूछ लिया करो। अगले दिन मामी ने गीता को खेत के काम में हाथ बटाने के लिए कहा। उन्होंने उसे गोभी की फसल को पानी देने की जिम्मेदारी दी। गीता ने उत्साहपूर्वक काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसने सारी फसल को उखाड़कर एक जगह जमा कर दिया। जब मामी खेत में आईं तो उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने गुस्से से पूछा, गीता, तुमने ये क्या किया? गीता ने भोलेपन से जवाब दिया, मामी, मुझे लगा कि पौधों को धोने के लिए निकालना पड़ेगा। मामी ने सिर पकड़ लिया और गीता को समझाते हुए कहा, पौधों को जमीन में रहने देना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें कभी गृहस्थी नहीं समझ में आएगी। गीता की हरकतें अब मामी के गांव में भी चर्चा का विषय बन गईं। गांव की महिलाएं मामी से पूछने लगीं, सीता मई, आपकी भांजी बड़ी निराली है। क्या यह सच में काम सीखने आई है या हमारे मनोरंजन के लिए? सीता मई ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे सीख ही जाएगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन मामी ने गीता से घर की साफ सफाई करने को कहा। गीता ने पूरे घर को गीले कपड़े से पोंछा, लेकिन पानी इतना ज्यादा डाल दिया कि घर तालाब जैसा हो गया। सीता मई ने उसे समझाते हुए कहा, गीता, सफाई का मतलब है कि घर को सूखा और साफ रखना। पानी से सब कुछ गंदा हो जाता है। गीता ने माफी मांगी और कहा, मामी, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। सीता मई ने गीता को धैर्यपूर्वक समझाया कि हर काम सोच समझकर और सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने गीता को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी शुरू की ताकि वह धीरे धीरे काम सीख सके। गीता की भावनाओं को समझते हुए परिवार ने उसे एक बार और मौका देने का फैसला किया। इस बार मोहन ने तय किया कि गीता को घर के बजट का हिसाब किताब संभालने दिया जाए। उन्होंने गीता को 1 महीने का खर्च समझाकर पैसे दिए और कहा, देखो, ये घर का बजट है, इसे ध्यान से संभालना और जरूरी चीजों पर ही खर्च करना। गीता ने सिर हिलाकर मोहन की बात मानने का वादा किया, लेकिन अगले ही दिन वह पैसे लेकर गांव के मेले में चली गई। मेले में उसे कई चमचमाती चीजें, मिठाइयां और रंग बिरंगे कपड़े पसंद आ गए। उसने बिना सोचे समझे सारा पैसा खर्च कर दिया। जब वह घर लौटी तो खाली हाथ थी। सुमित्रा ने पूछा, गीता, पैसे कहाँ हैं और घर का राशन लाने क्यों नहीं गई? गीता ने बेफिक्री से कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि मेले में ये चीजें खरीद लूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। राशन तो महीने में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मेला हर दिन नहीं लगता। ये सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। हरिप्रसाद ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मूर्खता ने घर को बर्बाद कर दिया है। अब ये बजट कैसे पूरा होगा? मोहन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, गीता, तुम्हें समझना होगा कि घर चलाना मजाक नहीं है। हम सब मेहनत करते हैं और तुम्हें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। परिवार ने गीता को जिम्मेदार बनाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गीता से कहा, अब तुम्हें हर दिन अपने काम की रिपोर्ट देनी होगी। जो भी काम करोगी उसका हिसाब बताना होगा। अगर कोई गलती हुई तो तुम्हें उसे खुद सुधारना पड़ेगा। गीता ने सहमति जताई और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसकी आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थीं। एक दिन उसने सोचा कि वह चूल्हे की सफाई करेगी। उसने चूल्हे पर तेल डालकर उसे चमकाने की कोशिश की, जिससे पूरे चूल्हे में आग लग गई। घर वालों ने जल्दी से आग बुझाई और गीता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गीता ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा कि तेल से चूल्हा ज्यादा चमक जाएगा। अब गीता की मूर्खताओं से न सिर्फ परिवार बल्कि गांव वाले भी परेशान हो गए थे। एक दिन गांव की पंचायत में गीता के बारे में चर्चा हुई। गांव के मुखिया ने कहा, हरिप्रसाद जी, आपकी बहू की हरकतों से पूरा गांव प्रभावित हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। हरिप्रसाद ने विनम्रता से जवाब दिया, मुखिया जी, हम गीता को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कृपया हमें थोड़ा समय दें। एक दिन गीता ने ठान लिया कि अब वह सही से सब कुछ करना शुरू करेगी। उसने घर के सभी कामों को सीखने के लिए सुमित्रा से मदद मांगी। सुमित्रा ने गीता को रसोई में सही तरीके से खाना बनाने से लेकर घर के छोटे बड़े कामों तक हर चीज समझानी शुरू की। धीरे धीरे गीता ने समझना शुरू किया कि घर के काम सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से किए जाते हैं।
वह अब खाने में नमक और चीनी का सही माप करने लगी थी और रसोई की सफाई भी ध्यान से करने लगी थी। लेकिन यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आया था। एक दिन गीता ने घर की बत्तियां जलाते हुए देखा कि एक दीवार के पास छोटा सा दाग है, तो उसने उसे मिटाने के लिए दीवार पर गीला कपड़ा घुमा दिया। अब वही दीवार गीली हो गई थी और वहां से रंग उतरने लगा था। सुमित्रा ने उसे समझाया, गीता, दीवारों की सफाई के लिए खास ध्यान रखना होता है। गीला कपड़ा नहीं, सूखा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। गीता ने अब पूरी तरह से दिल से कोशिश की, लेकिन फिर भी कभी-कभी उसकी मूर्खताएं नए रंग में उभर आती। गीता की मूर्खताओं ने अब धीरे-धीरे एक नए रूप में आकार लेना शुरू किया। उसे अब समझने का थोड़ा मौका मिल रहा था और परिवार के सदस्य भी अब उसे हंसी के बजाय सहानुभूति की नजरों से देख रहे थे। लेकिन गीता की मासूमियत से भरी हरकतें अब भी लगातार चलती रहती और घर में हंसी ठहाकों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गांव के लोग यह देख रहे थे कि गीता की छोटी-छोटी गलतियों ने परिवार को कितनी बार मुस्कुराने का मौका दिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, गीता को यह समझ में आने लगा कि जीवन में मूर्खताओं के बावजूद सच्चाई, प्यार और समझदारी से सब कुछ सुधर सकता है। लेकिन क्या वह कभी पूरी तरह से समझदारी हासिल कर पाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ समय ही दे सकता था। समय के साथ गीता ने अपनी मूर्खताओं को कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब भी उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं हो पाई थीं। एक दिन गांव में कोई बड़ा आयोजन था और पंडित हरिप्रसाद को वहां जाने के लिए दावत दी गई थी। ये पंडित जी का सम्मान था और इस अवसर पर वह चाहते थे कि गीता घर के कामों को संभाले ताकि वह खुश हो सके और कोई परेशानी न हो। गीता ने तय किया कि वह इस बार कुछ अलग करेगी। उसने घर के कामों को जल्दी-जल्दी निपटाने की सोची, लेकिन इस बार उसका हाथ इतना ज्यादा दौड़ने लगा कि उसने रोटियां जलाकर चूल्हे पर छोड़ दी और फिर उसने सब्जी भी इतनी ज्यादा पकाई कि वह जलने लगी। जब तक हरिप्रसाद और सुमित्रा घर लौटे, घर की महक ने उन्हें हैरान कर दिया। हरिप्रसाद ने गीता को देखते हुए कहा, गीता, तुमने खाना पकाया या घर में आग लगाई है? गीता चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा और सोचा, मैं अगली बार बेहतर करूंगी। गीता की आदतें अब भी गांव में चर्चा का विषय बनी रहती। वह चाहकर भी अपनी मूर्खताओं से छुटकारा नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि उसे खुद को बदलने की आवश्यकता है। उसने महसूस किया कि हर बार उसे परिवार के सभी सदस्य गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से ही सही मार्ग दिखाते थे। गांव के बुजुर्ग महिला मंडल ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू में अब बदलाव दिख रहा है। पहले जितनी मूर्खताएं करती थीं, अब उतनी नहीं करती। लगता है कि वह धीरे-धीरे समझने लगी है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह अच्छे काम करेगी। इसी दौरान गीता ने एक और कदम बढ़ाया। उसने खुद से एक योजना बनाई कि वह घर के सभी कामों को न सिर्फ सही तरीके से करेगी, बल्कि उसे और बेहतर भी बनाएगी। उसने सुमित्रा से कहा, माँ, मैं चाहती हूं कि घर में सब कुछ व्यवस्थित हो और मैं इस बार सब कुछ सही से करूंगी। अब गीता ने घर के कामों में खुद को और अधिक संजीदगी से लगाया। उसने सुबह जल्दी उठकर रसोई का काम शुरू किया, रोटियां बनाई और दाल पकाई। सब्जियां भी काट कर रखने का तरीका सीखा। मोहन और हरिप्रसाद ने उसे काम करते हुए देखा और महसूस किया कि गीता की मेहनत में एक अलग ही रंग आ चुका है। एक दिन जब गीता ने बिना किसी मदद के एक स्वादिष्ट खाना पकाया, तो पूरे परिवार ने उसकी तारीफ की। हरिप्रसाद ने कहा, गीता, यह तो बहुत अच्छा बना है। तुमने वाकई मेहनत की है, मुझे गर्व है तुम पर। गीता का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद नहीं होता, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाती। अब तक गीता की मानसिकता में बदलाव आ चुका था। वह अब अपने काम को पहले की तरह बिना समझे समझे नहीं करती थी। जब कभी वह कोई नया काम करती, तो पहले सुमित्रा से पूछती और फिर सही तरीका अपनाती। उसके कामों में एक नयापन था और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। गांव के लोग यह देख रहे थे कि गीता ने खुद को बदलने की कितनी कोशिश की थी।
वह अब केवल मूर्ख बहू के रूप में नहीं जानी जाती थी, बल्कि एक ऐसी बहू के रूप में जानी जाने लगी थी जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने घर और परिवार को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब गांव में फिर से एक आयोजन हुआ तो गीता ने पूरे घर को सजाया, खाना पकाया और सबको अच्छे से स्वागत किया। जब आयोजन समाप्त हुआ तो सभी गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। सुमित्रा ने गर्व से कहा, देखा, गीता ने अपना आत्मविश्वास और मेहनत दिखाया है, अब वह किसी से कम नहीं है। जीवन में बदलाव को लेकर गीता का संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। अब वह समझ चुकी थी कि मूर्खता कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। वह हर काम को सच्चाई, मेहनत और समझदारी से करने लगी थी। उसकी आदतें अब एक सशक्त महिला की तरह बदल चुकी थीं। उसने परिवार की उम्मीदों को पूरा किया और साबित किया कि अगर दिल से प्रयास किया जाए तो किसी भी मूर्खता से ज्यादा अच्छा परिणाम मिल सकता है। गांव वाले अब उसे एक समझदार और जिम्मेदार बहू के रूप में देख रहे थे और गीता ने इस नए पहचान को पूरी तरह से अपनाया। समय के साथ गीता की मेहनत और बदलाव पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए थे। उसकी पिछली मूर्खताओं को अब लोग भूलने लगे थे और उसे एक समझदार और जिम्मेदार बहू के रूप में देखने लगे थे। गीता ने खुद को इस बदलाव में पूरी तरह से झोंक दिया था। अब वह न केवल घर के कामों में बल्कि गांव के सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने लगी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा पेड़ लगाने का आयोजन किया गया और गीता ने खुद पहल करते हुए सभी गांव वालों को इस मुहिम में शामिल किया। उसने खुद बीज बोने से लेकर पेड़ को संभालने तक का काम किया। जब पेड़ लगाना समाप्त हुआ तो हरिप्रसाद ने गर्व से कहा, गीता, तुमने इस काम को बखूबी किया है। तुम अब सच में हमारी बहू हो जो परिवार और गांव दोनों का ख्याल रखती है। गीता का दिल खुशी से भर गया क्योंकि उसने हर कदम पर जो मेहनत की थी अब उसका फल उसे मिल रहा था। उसने महसूस किया कि कोई भी मूर्खता तब तक नहीं रहती जब तक इंसान अपने इरादों में सच्चाई और ईमानदारी रखे। गीता की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने समझ लिया था कि केवल घर ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में उसकी मेहनत और समझदारी महत्वपूर्ण है। मोहन और हरिप्रसाद ने हमेशा उसे प्रेरित किया था और उसकी गलतियों से भी प्यार से उसे समझाया था और यही कारण था कि वह अब आत्मनिर्भर और समझदार बन गई थी। अब गीता ने अपने जीवन में नई दिशा ली। वह न केवल एक अच्छी पत्नी और बहू बन चुकी थी बल्कि उसने सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना शुरू किया। गांव में आने वाली दिक्कतों और समस्याओं का हल निकालने के लिए वह आगे बढ़कर काम करती थी। जब भी किसी गरीब को मदद की आवश्यकता होती तो वह अपने परिवार से मदद लेती और खुद भी प्रयास करती। एक दिन गांव में एक बड़ी पानी की समस्या आई। गांव में कुएं और तालाब सूख गए थे और पानी की किल्लत हो रही थी। गीता ने सोचा कि अगर गांव में बारिश के पानी को बचाने के उपाय किए जाएं, तो समस्या हल हो सकती है। उसने गांव वालों को एकजुट किया और गांव के आसपास जल संचयन के कई उपाय शुरू किए। यह पहल गांव में एक बड़ी सफलता साबित हुई और हरिप्रसाद ने गर्व से कहा, गीता, तुमने सही मायनों में परिवार और गांव के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब तुम सच में उस पहचान की हकदार हो जिसे हम सब चाहते थे। गीता अब सिर्फ अपने घर का ध्यान रखने वाली बहू नहीं थी बल्कि गांव के विकास और कल्याण में भी योगदान देने वाली एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसने न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई बल्कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी काम किया। उसकी मेहनत ने न केवल उसकी पहचान बदली बल्कि पूरे गांव की दिशा भी बदल दी थी। गीता के बदलते कदमों ने उसे एक आदर्श बहू से एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था। अब जब भी लोग उसकी तारीफ करते तो गीता सिर झुकाकर बस यही कहती, ये सब मेरे परिवार और गांव वालों के सहयोग से संभव हुआ है। कुछ सालों बाद गीता ने अपने परिवार की सभी उम्मीदों को पार कर लिया था। उसकी हर बात में समझदारी और परिपक्वता आ चुकी थी। मोहन और हरिप्रसाद अब गीता पर गर्व करते थे। उसने अपनी पूरी यात्रा से यह साबित कर दिया था कि मेहनत और समर्पण से इंसान अपनी पहचान और समाज में योगदान दे सकता है। गीता अब न केवल घर की स्वामिनी थी बल्कि गांव की भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। उसका हृदय अब सच्चाई और अच्छाई से भरपूर था और उसकी सफलता का राज था
अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करना और गलतियों से सीखकर हमेशा आगे बढ़ना। समय के साथ गीता ने हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लिया और उसे पार करने के नए तरीके खोजे। अब वह सिर्फ परिवार और गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य गांवों का भी ध्यान रखने लगी थी। उसकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों ने उसकी समझ और कार्यक्षमता को एक नए स्तर तक पहुंचाया। लेकिन जैसे जैसे गीता का प्रभाव बढ़ता गया, नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। एक दिन गांव के बाहर स्थित एक बड़े शहर से कुछ व्यापारी आए। वे गांव में एक बड़ा व्यापार स्थापित करने की योजना बना रहे थे और इसके लिए गांव की जमीन को खरीदना चाहते थे। हरिप्रसाद और मोहन थोड़े चिंतित थे, क्योंकि व्यापारी उन्हें अच्छी कीमत देने का वादा कर रहे थे। लेकिन गांव वालों के बीच इस सौदे को लेकर असमंजस था। गीता ने इस पर गहरी सोच विचार शुरू किया। अगर हम जमीन बेच देते हैं तो गांव का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सबसे अच्छा कदम होगा? गीता ने खुद से सवाल किया। गीता ने इस मुद्दे पर गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर गहरी चर्चा की। उसने व्यापारी से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह इस प्रस्ताव के व्यापारी के साथ बैठक के दौरान गीता ने उनका प्रस्ताव सुना और सभी संभावित परिणामों पर विचार किया। उसने व्यापारी से पूछा, आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या वह हमारे गांव की संस्कृति और पर्यावरण को बनाए रखेगा? व्यापारी ने जवाब दिया, हम गांव को एक नई दिशा देंगे, लेकिन इसके बदले हमें जमीन चाहिए। गीता ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने समझ लिया कि गांव का विकास तभी संभव है जब वह अपनी जमीन और संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करे, न कि उन्हें बेचकर। उसने गांव वालों से राय ली और फिर एक साहसिक कदम उठाया। वह अपने परिवार के साथ मिलकर इस सौदे को नकारने का निर्णय लेती है और सभी गांव वालों को एकजुट करती है। हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते, गीता ने सभी से कहा। हमें इसे बनाए रखने और अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खोजना होगा। गीता के इस निर्णय ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि उसने गांव वालों में एक नई चेतना और साहस का संचार किया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कई सामाजिक पहल की शुरुआत की, जैसे कि जल संरक्षण, खेती के नए तरीके और बच्चों के लिए शिक्षा। वह अब गांव में एक प्रगतिशील नेता बन चुकी थी, जो अपने परिवार और समाज के हित में हमेशा सक्रिय रहती थी। उसकी शिक्षा और कार्यशैली ने गांव को एक नया रूप दिया, जहां अब हर व्यक्ति अपने हक और जिम्मेदारी को समझने लगा था। सालों बाद गीता को उसकी मेहनत, समझदारी और साहस के लिए पूरे जिले में सम्मानित किया गया। उसने केवल अपने परिवार और गांव के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी बहुत कुछ किया था। उसके संघर्षों ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो, तो किसी भी स्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। गीता ने अपनी यात्रा में जो कुछ भी सीखा, वह अब दूसरों के साथ बांट रही थी। सच्चे बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, गीता कहती थी। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीखकर सुधारते हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। समय के साथ गीता की समझदारी और नेतृत्व क्षमता और भी परिपक्व हो गई। उसने अब केवल अपने घर और गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए काम करना शुरू किया। गीता की पहचान अब केवल मूर्ख बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्षम और दयालु नेता के रूप में हो रही थी। उसने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू किया, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उसने कई पहल की और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए संघर्ष किया। अब गांव में हर बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, स्कूल जाने के लिए प्रेरित था। एक दिन गीता ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया। उसने बच्चों से कहा, तुम लोग हमारा भविष्य हो और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने गांव, अपने देश और पूरी दुनिया को बदल सकते हो। लेकिन बदलाव तब आएगा जब तुम खुद को शिक्षा और मेहनत से मजबूत बनाओगे। उसके शब्दों ने गांव के बच्चों और उनके माता-पिता के दिलों में एक नई उम्मीद का संचार किया। अब गीता का परिवार पहले की तरह सरल और शांत था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। मोहन,
जो पहले अपनी पत्नी की मूर्खताओं से परेशान रहते थे, अब अपनी पत्नी को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे। वह समझ गए थे कि गीता का दिल बहुत अच्छा है और उसकी गलतियां केवल अनुभव की कमी के कारण थीं। हरिप्रसाद और सुमित्रा भी गीता के बदलते रूप को देखकर गर्व महसूस करने लगे थे। उनका मानना था कि गीता ने अपने संघर्षों और गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब वह एक मजबूत स्त्री के रूप में समाज में योगदान दे रही थी। गीता ने अब घर के कामकाज में भी परिवर्तन लाया था। वह न केवल घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती थी, बल्कि अब घर वालों से सामूहिक कार्य करने की आदत भी डालने लगी थी। हर काम में सबकी मदद लेने की बजाय वह अकेले करने की बजाय सभी को शामिल करती, जिससे परिवार में और भी प्यार और सहयोग का माहौल बन गया। सालों बाद जब हरिप्रसाद और सुमित्रा वृद्ध हो गए, तो गीता ने उनका पूरा ध्यान रखा। उसने हमेशा परिवार को एकजुट रखा और सबको यह सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता एकजुटता, मेहनत और समझदारी में है, न कि किसी बाहरी दिखावे में। गीता ने अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दी कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही सच्ची ताकत आती है। उसकी बेटी भी अब पढ़ाई में अव्वल थी और गांव की सबसे तेज तर्रार लड़की बन चुकी थी। गीता की मेहनत और समर्पण ने अपने बच्चों को भी एक नई दिशा दी थी। गीता की कहानी अब पूरे जिले में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी यात्रा से यह सीखा गया कि इंसान चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर वह खुद को सुधारने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प करता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। गीता की सफलता की कहानियां अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी फैलने लगी थीं। उसने सोचा कि अगर वह अपनी कठिनाइयों और गलतियों से कुछ सीख सकती है, तो क्यों न दूसरों को भी यह सीख दी जाए। इसलिए उसने एक पहल शुरू की, समाज सुधार और आत्मनिर्भरता, जिसका उद्देश्य गांव की महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। गीता ने सबसे पहले गांव की महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि उनका जीवन सिर्फ घर के चार दीवारों तक सीमित नहीं है, वह भी समाज में बराबरी का हक रखती है और अगर वे चाहें तो अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। उसने महिलाओं को हुनर सिखाने के लिए कक्षाएं शुरू की, जहां वे सिलाई, बुनाई और कढ़ाई जैसे काम सीख सकती थीं। धीरे धीरे गांव की महिलाएं अपने खुद के छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगीं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। वे अब अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए खुद जिम्मेदार थीं। गीता की इस पहल से गांव में एक नई हलचल पैदा हुई और महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने लगीं। एक दिन गांव के एक बड़े जमींदार ने गीता को चुनौती दी। वह जानता था कि गीता अब एक प्रभावशाली महिला बन चुकी थी और उसने सोचा कि गीता को मात देना उसके लिए आसान होगा। उसने गीता को एक बड़ी परियोजना सौंपने का प्रस्ताव दिया। वह चाहता था कि गीता उसकी जमीन पर फसल उगाए और उसे एक निश्चित अवधि में अच्छा उत्पादन दे। गीता ने बिना किसी डर के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने खेतों में काम करने के लिए अपनी टीम बनाई, जिसमें गांव के किसानों और श्रमिकों को शामिल किया। गीता ने केवल कृषि के पारंपरिक तरीकों का पालन नहीं किया, बल्कि उसने जैविक खेती के तरीकों को भी अपनाया। वह जानती थी कि यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन उसका विश्वास था कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो यह न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। कुछ महीनों बाद गीता ने जमींदार की जमीन पर सबसे बेहतरीन फसल उगाई। उसने साबित कर दिया कि एक साधारण महिला भी अगर ठान ले तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। गीता की सफलता ने न केवल जमींदार को, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों को चौंका दिया। लोग अब उसे न केवल एक मूर्ख बहू के रूप में, बल्कि एक सशक्त और समझदार महिला के रूप में देख रहे थे। उसने अपने जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां देखी थीं, वे उसे समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती थीं। अब गीता का नाम पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। गांव के बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब उसकी ओर देख रहे थे। उसने उन्हें यह सिखाया था कि अगर किसी में मेहनत करने की इच्छा हो, तो वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। गीता ने न केवल महिलाओं के लिए काम किया, बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी कई योजनाएं बनाई।
उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और सुनिश्चित किया कि हर बच्चा स्कूल जाए। वह खुद कई बार स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाती और उन्हें प्रेरित करती थी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। उसने चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया और लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। गीता का मानना था कि अगर समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही समाज का विकास संभव है। समय के साथ गीता ने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला दिया। उसकी यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए केवल मेहनत और विश्वास की आवश्यकता होती है। अब गीता सिर्फ गांव की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की आदर्श बन चुकी थी।